वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति तथा विस्तार से संबंधित ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसके अंदर जो है भारत की स्थिति तथा विस्तार से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ जो प्रीवियस ईयर है डिस्कस करने का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अपनी तैयारी को चेक कीजिएगा और साथ साथ जो है क्वेश्चन के आंसर दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे मान लो ये क्या है, इंडिया का मैप है, ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो आपने बताना है पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है, और आपको ये भी बताना साथ के साथ ये दूरी क्या है, नॉर्थ से साउथ कितनी है और ईस्ट से वेस्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जो है भारत की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं आपके पास 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर या 3133 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो 3214 किलोमीटर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की जो लेंथ है हिंदुस्तान देश की वो कितनी है, 2933। याद रखेंगे कितनी है, 2933। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, तट रेखा देखिए, जैसे ये इंडिया है और इंडिया के आपको पता होगा इस क्षेत्र में यहाँ सारा क्या है, ये पानी है। ठीक है, तो ये तट रेखा बोलते हैं। जैसे गुजरात से स्टार्ट होकर के यहाँ ये सारा का सारा जो है भारत चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इन तीन तरफ से। ठीक है, तो तट रेखा की लंबाई बतानी आपने कितनी है, 6500 है, 6100 है, 6200 है या फिर 6175 है। तो भारत देश की जो तट रेखा की लंबाई वो कितनी है, 6100। याद रखेंगे, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो है भारत के जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 6100। याद रखेंगे 6100। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो बी है अपना वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एसएससी के एग्जाम में आया था, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में। तो बताइए, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जल्दी बताइए, अपना राइट आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो 3.2%, 2.2% या फिर 2.4% या फिर 2.8%। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, मान लो ये पूरा का पूरा विश्व का स्थलीय भाग है, उसमें से ये पूरा क्या है, 100% है। उस 100% में जो है हिंदुस्तान देश का कितना परसेंट भाग है, हिंदुस्तान कितने परसेंट भाग में है ये बताना आपने। तो आपका राइट आंसर रहेगा 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा। याद रखेंगे 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्रफल, पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर आता है। तो बताइए, यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल जो है पर्वतीय क्षेत्रफल के रूप में है, ये बताना आपने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 10.7%, यानी कि मान लो ये पूरा इंडिया है, इसके 100% में से 10.7% भाग पर जो है पर्वतीय क्षेत्र है हिंदुस्तान देश के। याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हिमालय पर्वत का भी जो है कुछ एक हिस्सा भारत में पड़ता है, शिवालिक श्रेणी है, इधर आके अरावली है, नीचे जाओ दक्षिण भारत में बहुत सी पहाड़ीय क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे आपके सामने कि जो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो एसएससी 2011 में जो है आया था ये एग्जाम में, 29.3%, 43%, 10.7% या फिर 18.6%। बताइए कितने परसेंट भाग पर जो है। तो याद रखेंगे 29.93 भाग पर जो है पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, देखो आपको एक ट्रिक सिखाई थी मैंने, याद हो तो, जैसे ये हिंदुस्तान देश है, ठीक है, और हिंदुस्तान देश के अंदर से जो है एक रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जो 23.5 डिग्री रेखा है वो क्या है, कौन सी रेखा कहलाती है, कर्क रेखा, और ये पूरे हिंदुस्तान देश के बीचों बीच गुजरती है और हिंदुस्तान देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो उन 8 राज्यों को याद करने का जो एक ट्रिक हमने बना रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ट्रिक आपके पास वो ट्रिक रहेगी मित्र पर, ये ट्रिक आपके पास मित्र पर गमछा, ठीक है, झार। ठीक है, ये 8 के 8 राज्य जो है इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मैं से क्या रहेगा, मिजोरम रहेगा। याद रखेंगे, मैं से क्या रहेगा, मिजोरम रहेगा। तय से त्रिपुरा,
पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से फिर क्या रहेगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड जो है 8 राज्य हमने यहाँ गिनाने का काम किया है। ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का राज्य है, ये तीसरा, ये फोर्थ, ठीक है, ये सारे के सारे अक्षर और ये यहाँ झार से क्या बनेगा झारखंड, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका मतलब अभी अभी जो हमने लिखा उसके अंदर क्या था, पश्चिम बंगाल था, ठीक है, गुजरात भी था, राजस्थान भी था, लेकिन जो है उड़ीसा नहीं था। इसका मतलब जो है कर्क रेखा उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भाई इनमें से कौन से में से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, हमने अभी अभी 8 राज्यों का जिक्र किया था, उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं था, ठीक है, ये नहीं है, इसका बिहार भी नहीं था वहाँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी नहीं था, लेकिन क्या था, झारखंड, ठीक है, लास्ट में झार था। देखो झारखंड जो है उसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ट्रिक के साथ ध्यान से सीखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु जो है बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ठीक है, तो इंदिरा कोल जो है याद रखेंगे, सॉरी इंदिरा पॉइंट, वो क्या है, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखेंगे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान देश है, इसके दक्षिण का जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, याद रखेंगे इंदिरा कोल जो है वो क्या है, उत्तरी बिंदु है, ठीक है, और पूर्वी बिंदु क्या है, किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होगा किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और आप कमेंट करके बताइए कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है, बताइएगा, ठीक है। 3 मैंने बता दिए हैं। यदि मैं बात करूं, अभी इसमें पूछा दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा बताया, अभी अभी बताया इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उत्तरी बिंदु क्या था, इंदिरा कोल, और जो पूर्वी बिंदु था वो कौन सा था, अभी अभी बताया किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे क्या है वो, किबीथू, सॉरी किबीथू, ठीक है ना, किबीथू, ये हमारा क्या है, जो है पूर्वी बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, भाई बताना आपने, गारो खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों का, या फिर अराकान योमा पर्वत का, या फिर देखिए 2 ऑप्शन यहाँ नीचे हैं जो, तो अब आपको पता भी चल गया, प्रायद्वीपीय जो कि दक्षिण भारत को बोला जाता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तर में स्थित है, तो ये जो पर्वत श्रेणी है जो गारो खासी जयंती है वो पूर्वोत्तर में है। आपको पता होगा हरियाणा, ये जैसे इंडिया है, इंडिया के पूर्वी राज्य है 7 सिस्टर, ठीक है, तो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है, मेघालय, इनके अंदर सारी की सारी ये गारो खासी और जयंती की पहाड़ी, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी भाग नहीं है, बताइए, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, या फिर कोंकण तट, तो सारे के सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, कोरोमंडल तट, याद रखेंगे। ये जो पश्चिम घाट का भाग, ये मालाबार तट भी पश्चिम भाग का भाग है, ये भी पश्चिम का है और ये भी पश्चिम का, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला है इसने, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट, अभी अभी देखिए आपको आंसर दिखाई भी दे गया होगा, तो क्या रहेगा इसका आंसर, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, ये बताना आपने, इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या फिर डी है, जल्दी बताइए। इंदिरा पॉइंट जो है आपको पता होगा, ये सभी के सभी नाम जो है किसके हैं, इंदिरा पॉइंट के जो है नाम है, तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण तट कहाँ कहाँ विस्तृत है, गोवा के दमन में, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन, सॉरी, गोवा से कोच्चि, या गोवा से दीव, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, तो गोवा से दमन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई, मृदाक्षेपण के कारण, परवाल उत्पत्ति के कारण, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण, या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा परवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत का 27.7 भाग पठारीय है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग जो है मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4
मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो लास्ट वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन जो है बीच वाला ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है, इसका याद रखेंगे। तो यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए भाई कमेंट करके।